सिंधु घाटी सभ्यता। हाँ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा है। कौन सी पढ़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता। दो चीजें आपके दिमाग में रखनी है। एक तो सिंधु घाटी सभ्यता का पहली बात तो नामकरण, और दूसरी इसकी स्थिति। दूसरी इसकी स्थिति, इस दोनों पर, ठीक है। एक इंडिया का मैप बना लीजिए छोटा सा। मुंडी घाट और सुरतगोई, ये दो स्थल आपको मिलेंगे अफगानिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर सूतक कंडोर, मोहनजोदड़ो,
चहुंदड़ो, हड़प्पा, और इसके बाद इसी स्थल के आसपास कोट दीजिए। महाराष्ट्र में दायमाबाद, मेरठ में आलमगीर, हरियाणा में राखीगढ़ी, पंजाब में रोपड़ और जम्मू कश्मीर में मांडा। जम्मू, पंजाब, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र और राजस्थान में आपको पता है कालीबंगा। और गुजरात में आप एक दो देख लोगे। अफगानिस्तान के अंदर दो मुख्य हैं, एक का नाम है मुंडी गाक और एक का नाम है सुरतगोई। ये दोनों अफगानिस्तान में उतारो। दोनों एक उतारते हो बहुत टाइम से चलेगा नहीं काम। दोनों उतारो। अपना कहाँ है? अच्छा बेटा, मेहनत करे बिना काम चलेगा नहीं। पंजाब के अंदर रोपड़, हरियाणा में राखीगढ़ी, जम्मू कश्मीर में मांडा, यूपी के अंदर आलमगीर, महाराष्ट्र में दायमाबाद, गुजरात के अंदर धोलावीरा और लोथल और राजस्थान में कालीबंगा। ये मुख्य स्थल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। पाकिस्तान में चार मुख्य रूप से याद रखना, एक हड़प्पा, एक मोहनजोदड़ो, एक चहुंदड़ो और एक कोट दीजी। इसके अलावा सूत गंडोर का नाम याद रखिएगा।
दायमाबाद, महाराष्ट्र। कुछ पैर लो, छिंकी करोगे, वो देख, फिर बाद में बीमार पड़ेगा। एक हमारा फैकल्टी और है, वो भी वो राजा जी बने हुए थे। अपने को बीमार होते हैं क्या? मौसम के साथ कोई नहीं भिड़ सकता, प्रकृति के साथ किसी की हिम्मत नहीं है। भारत का मैप तो आता होगा। आज जाकर घर पर क्या देखना, एक पॉलिटिकल का मैप लगाना घर पे। कौन सा पॉलिटिकल का मैप? एक इंडिया का और एक वर्ल्ड का, और उन दोनों के सामने खड़े होकर 5 मिनट देखना। कितनी देर? सिर्फ देखना है, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ क्या करना है? उसको देखना है 5 मिनट, उसको निहारना है। ये कार्य लगभग 1 महीने तक करना है। 1 महीना आपके दिमाग में वो पूरी इमेज छप जाएगी। समझ में आया? ऐसे नहीं होगा, ऐसे तो 1 दिन में रट लेता है, फिर कुछ दिन के बाद भूल जाएगा। तो कुछ जो चीज़ें समय लेती हैं उसका कारण है कि आपको ज्ञान स्थायी होना चाहिए। तीन मुख्य नाम हैं। एक सिंधु घाटी सभ्यता, किसने कहा? जॉर्ज मार्शल के द्वारा कहा गया। दूसरा सिंधु घाटी परंपरा, जिम सेकर ने कहा। तीसरा वरत्तर सिंधु घाटी HR मुगल ने कहा गया। ये 3 नाम इसके। इसका प्रमाणिक जो नाम है, जो इसका आज की तारीख में ऑथेंटिकेशन नाम जो माना जाता है, वो ध्यान रखिएगा, वो नाम है इसका हड़प्पा सभ्यता। कौन सी? हड़प्पा सभ्यता, इसका प्रमाणिक नाम। क्योंकि पहले ये माना गया था कि ये सभ्यता सिंधु घाटी के, सिंधु नदी के किनारे पर है, लेकिन बाद में ये पता लगा कि इसके जो स्थल मिल रहे हैं वो यूपी से मिल रहे हैं, राजस्थान से मिल रहे हैं, गुजरात से मिल रहे हैं, महाराष्ट्र से मिल रहे हैं। यहाँ पर सिंधु घाटी या सिंधु नदी का कोई लेना देना नहीं है। समझ में क्या? तो फिर इसको माना गया कि इसका ऑथेंटिकेशन नाम वो होना चाहिए जो इसका सबसे पहले स्थल खोजा गया है, और सबसे पहला जो स्थल खोजा गया है वो है हड़प्पा। इसलिए प्रमाणिक नाम क्या रखा गया इसका? हड़प्पा। लेकिन किताबों में जो व्यवस्थाएं चल रही है वो वैसे ही चल रही हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। उसका कारण ये है कि बड़े बड़े जो स्थल थे, मुख्य जो शुरुआत के स्थल मिले, वो सिंधु नदी के किनारे पर ही मिले। या तो सिंधु पे मिलेंगे या सिंधु की सहायक नदियों के किनारे। समझ में आ गई बात? ये नाम हो गया। एक स्थिति में ध्यान रखना, ये कुल कितने देशों में? 3 देशों में। कितने देशों में? 3 देशों में फैली हुई है, ध्यान रखिएगा। पहला लिख सकते हो अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, और तीसरा इंडिया। 3 देशों में इसका विस्तार है। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। उस गेट को बंद करके आगे चीज समझ में। कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तर पश्चिमी सीमा पर। कौन सी में? उत्तर, क्योंकि उस समय पाकिस्तान था ही नहीं। पाकिस्तान था ही नहीं, वो भारत ही था। समझ में आ गई बात? आज की तारीख में हम जिसको पाकिस्तान पढ़ रहे हैं, उस समय वो पाकिस्तान नहीं था। जब ये जितने स्थल मुख्य रूप से खोजे गए थे, बड़े बड़े स्थल, उस समय देश क्या था? भारत ही था। समझ में आ गई बात? तो स्थिति, नामकरण पता हो गया, कितने देशों में फैली हुई है ये पता लग गया, भारत के कितने राज्यों में फैली हुई है ये पता लग गया। कालीबंगा, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उसके अलावा यूपी के अलावा महाराष्ट्र, इतने स्टेट्स में फैली हुई है कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक